श्यामलाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं। हम वहीं से खाकर आएंगे, आप रात के खाने में क्या खाएंगे? श्यामलाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए थोड़ा दलिया बना दो, दूध के साथ वही खा लूंगा। बहू ने कहा, बाबूजी सुबह की 2 रोटियां बची हुई है, आप वही खा लो। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, सुबह की रोटियों से गैस हो जाएगा, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा दलिया बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। इन्हें क्या है, इनको तो सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। श्यामलाल जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूंगा। बहू आवाज मीठी करते हुए बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे क्या? श्यामलाल जी बोले, अगर अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। पत्नी को याद करके श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। श्यामलाल जी निर्मला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बिजनेस के चलते उसे समय नहीं दे पाते थे। जब भी निर्मला इसकी शिकायत करती तो श्यामलाल जी कहते, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सारा वक्त तुम्हारे लिए ही है। जिंदगी कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई और निर्मला जी का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया। श्यामलाल जी इस बात को बड़ा दुख था कि वे अपनी पत्नी को कभी समय नहीं दे पाए। श्यामलाल जी के पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों अपना बस्ता पर रखकर दादाजी की तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। वे कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। बालकनी में कुर्सी पर बैठकर श्यामलाल जी चाय पीने लगे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे। बहू ने चाय के नाम पर गर्म पानी दिया था, ना इलायची ना अदरक। श्यामलाल जी की तबीयत खराब रहती है। एक दिन बेटे से डॉक्टर के पास लेकर चलने को कहा तो बेटे ने कहा, पापा आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, आपको कोई बीमारी नहीं है। पोते से श्यामलाल जी का चश्मा टूट गया। चश्मे के बिना श्यामलाल को कुछ नहीं दिखाई देता। बेटे को बोला तो बेटे ने बहुत जली कटी बातें सुनाई। श्यामलाल जी आसमान की तरफ देखकर बोले, निर्मला तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। श्यामलाल जी की आंखें भर आई। पापा आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, बेटे ने जाते हुए कहा। श्यामलाल जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी। श्यामलाल जी के मन में घबराहट सी होने लगी तो टहलने के लिए निकल पड़े। चलते चलते उनको श्वास चढ़ गया था। उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आसमान की तरफ देखा और बोले, निर्मला मैं तुमसे प्यार करता हूं। उनके सांसों की गति बढ़ गई। उनका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही दिनेश लाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया।